एकादशी एवं की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जय एकादशी के विषय में कि माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 28 जनवरी या फिर 29 जनवरी। भक्ति बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में है, तो आज हम आपके इस कंफ्यूजनक दूर करेंगे। इसी के साथ जानेंगे कि एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, इस तिथि की महिमा क्या है, क्या भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में कहते हैं, इस व्रत को पूर्ण कैसे करना चाहिए अर्थात पारण कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या है, पूजन कैसे करना है, कब इसको पूर्ण करना चाहिए, और दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व के नियम जो हैं वह कब से आरंभ होंगे और क्या नियम होंगे, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से कर्म है जो इस दिन भूल के भी नहीं किए जाने चाहिए, अन्यथा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली माघ शुक्ल जया एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जो कोई भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे हैं। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस चैनल पर हम आपको जो भी तीज त्योहार एकादशी व्रत की जानकारी होती है वह 100% ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, माघ मास की प्रत्येक तिथि की बड़ी महिमा है। माघ मास में बसंत पंचमी आती है, माघ मास में शुक्ल तृतीया की बड़ी महिमा है, माघ शुक्ल पंचमी की बड़ी महिमा है, और माघ शुक्ल अष्टमी जिस दिन दुर्गाष्टमी होती है, नवरात्रों की गुप्त नवरात्रि की, उसकी बड़ी महिमा है। माघ शुक्ल नवमी की भी बड़ी, तो माघ मास बड़ा महत्वपूर्ण माह होता है। भगवान नारायण कहते हैं कि जो माघ स्नान करता है या माघ मास की एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का वो नाश कर देते हैं। माघ मास की अपनी अद्भुत महिमा है। साहब, माघ मास के विषय में आप जानते ही हैं, माघ स्नान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब माघ मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है तो वहां तो एक एक तिथि में भर भर के पुण्य है। देखिए, इस बार द्वितीया को अर्थात 20 तारीख को द्वितीया होगी, और द्वितीय को बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। व्यतिपात योग और पंचक अनंत गुणा फल है इसका। उसके बाद माघ शुक्ल तृतीया के विषय में कहा ही गया है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि माघ शुक्ल तृतीया पर जो प्रातः काल स्नान करता है और भगवान शंकर की आराधना करता है, उनको तिल और जल अर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। माघ शुक्ल सब जानते हैं, बसंत पंचमी होती है, माघ शुक्ल अष्टमी और नवमी ये दोनों ही गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी है। उसके बाद एकादशी आ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जया एकादशी मनुष्य को जय दिलाने वाली है, विजय दिलाने वाली है। जो मनुष्य इस दिन विधिवत भगवान नारायण का पूजन करता है और भगवान नारायण को शंख से स्नान कराता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का पुण्य कई हजार गुना अधिक कहा गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी उन सभी मनुष्यों के लिए बहुत अधिक कल्याणकारी है जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या परेशानी चल रही है। अगर वह परेशानियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो यह जय एकादशी बहुत ही कल्याणकारी होती है। यह एकादशी मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार से इसने 2 गंधर्वों के पाप को नष्ट कर हुए और देवराज इंद्र के श्राप को नष्ट करते हुए उन्हें पुनः गंधर्व रूप प्रदान किया था, उसी प्रकार से जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि
बड़े बड़े पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके भाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यदि आप इसके नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं और पूर्ण करते हैं तो विधि विधान से व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस एकादशी पर पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृतर्पण यूं तो प्रत्येक एकादशी पर बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन माघ मास में तिल युक्त जल से तर्पण, और वो भी एकादशी पर आपके पितरों अधिक तृप्ति प्रदान करता है। तो इसके विषय में भी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको यह तर्पण करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान तथा गंधर्व कन्या पुष्पवती दोनों का उद्धार हुआ था। जब देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप देकर पिशाच योनि में भेज दिया था, तो अनेकों वर्षों तक इन दुखों को भोगते हुए एक बार में उनसे इस जया एकादशी का व्रत हो गया और अनजाने में ही उनसे रात्रि का जागरण भी हो गया। इसके पुण्य प्रभाव से जैसे ही अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदय हुआ, इन दोनों का वह जो श्राप देवराज इंद्र के द्वारा दिया गया था नष्ट हो गया और इन्होंने पुनः अपने गंधर्व रूप को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये एकादशी मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश कर देती है। जब अनजान किए गए व्रत से यह लाभ है, तो जो संकल्पित होकर व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसके पुण्य की महिमा का वर्णन करना तो किसी के लिए संभव ही नहीं। तो प्रश्न आता है कि यह व्रत जब इतना अधिक फलदायी है तो व्रत करना कैसे चाहिए? व्रत करना कैसे चाहिए? व्रत की विधि क्या है और नियम क्या है और किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए? प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी के एक दिन पूर्व आपको अपने व्रत के नियमों को धारण कर लेना चाहिए, जो कि दशमी तिथि के नियम कहे गए हैं। इन नियमों के अनुसार मनुष्य को दशमी तिथि को ही व्रत के एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं परंतु अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक दिन पूर्व ही इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं और कल छोड़े। व्रत के एक दिन पूर्व लहसुन प्याज आदि का प्रयोग विवर्जित कहा गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना मना होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एकादशी पर बाल नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए, इसका भी वर्णन किया था। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां महिलाओं के बाल के लिए वर्जित कही गई हैं। इसीलिए दशमी तिथि को बाल धो के आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है एक अनिवार्य नियम है। एकादशी के व्रत इसका पालन करना ही चाहिए। दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तन की शुद्धि का पालन करना है और मन की शुद्धि का पालन करना है। दशमी तिथि से ही शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। तो आप यदि एकादशी के व्रत पंचामृत जब बनाएं तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। द्वादशी को भी नहीं करेंगे। एकादशी में चावल आदि नहीं खाए जाते हैं, ये तो सब आप जानते हैं, बताने की बात नहीं। एक दिन पूर्व ही मसूर की दाल का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। लाल मसूर की जो दाल होती है ना, उसे दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इन त्याग को करते हुए आपको दशमी तिथि का पालन करना है। दशमी तिथि को एक वक्त का आहार कहा गया है। यदि आपके लिए ये नियम पालन करना संभव है, अवश्य करना चाहिए। केवल दिन में दिवसकालीन समय में ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। रात्रिकालीन बेला में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय बहुत सारी दवाइयां चल रही होती हैं, बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हैं, तो जिनसे यह नियम पालन ना हो, वो ऐसा नहीं कि अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ परेशानी हो जाए। इसीलिए जिसके लिए संभव हो वो इन नियमों का पालन करें। रात्रि को सोने से पहले अच्छे से दंत धावन करना चाहिए, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न का दान ना रहे। और एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। माघ मास और माघ शुक्ल एकादशी पर गंगा स्नान का बड़ा फल है, यमुना स्नान का बड़ा फल है, त्रिवेणी स्नान का बड़ा फल है। जो लोग बाहर ना जा पाए
वो घर पर ही गंगा के जल से स्नान करें। जो आपका स्नान करने का पात्र है, बाल्टी या टप, जिसमें भी आप जल भरते हैं, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए। फिर आप शुद्ध जल भरिए और उससे आप स्नान, अगर संभव हो तो काले तिल उसमें डाल लीजिएगा। यह जो स्नान है, यह बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपको इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान जो है वह सूर्योदय से पहले या सूर्य